गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने शॉर्टकट नंबर 4 तक देखा था कि भाई यदि हमारे पास कोई आपके पास दो या दो से ज़्यादा ना, भाई दो की बात कर रहे हैं, दो टर्म्स की वैल्यू दिया गया है, जैसे T8 37 था और T15 की वैल्यू 65 था, तो वहाँ पे हम वैल्यू किसकी फाइंड कर रहे थे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का। मतलब जो प्रीवियस क्लास था वहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसके ऊपर किया और कुछ शॉर्टकट भी किया कि भाई यदि उन दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है, जैसे कि T20 पूछा दिया गया है और T2000 भी दिया गया है, तो हमको पूछा गया था T2020 की वैल्यू पूछा गया था, तो वैल्यू क्या था भाई, 0 था। यदि कुछ अलग पूछ दिया जाए तो अपन एक फार्मूला याद किए थे या शॉर्टकट m+n-r जो पूछा गया था। हम लोगों ने इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम लोग, ठीक है, आगे के टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। हाउ मेनी 3-digit numbers are divisible by 6। मतलब अब यदि अपने पास 3 डिजिट नंबर्स है, ठीक है, कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है जो कि 6 से डिवाइड हो जाते हैं, हम इस टाइप से क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब देखो भाई, इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग कट है, एक शॉर्टकट है, ठीक है। मैं डायरेक्टली शॉर्टकट ही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, शॉर्टकट पता करना है, शॉर्टकट लगाना, आंसर लेके आना है। लॉन्ग कट में जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप एक एक नंबर को कैलकुलेट करते जाओगे, काउंट करते जाओगे, ठीक है। इसको अपन बोल सकते हैं सुप्रीम कोर्ट नंबर 5 शॉर्टकट है। अब देखो शॉर्टकट क्या बोलता है, आपको क्या करना है, जो लोएस्ट है 3 डिजिट नंबर उसको लिखिए, ठीक है। जो हाईएस्ट है आपका 3 डिजिट उसको लिखिए। चलिए, लोएस्ट क्या होता है भाई, 3 डिजिट नंबर आपका मिनिमम होता है 100, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होता है भाई, 999 लिख दो भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब जिससे डिवाइड करने बोला उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको बात करना है क्वोशेंट पे, ठीक है, भागफल पे ही बात करना है, रिमाइंडर पे बातें नहीं करोगे, डेसिमल पे बातें नहीं करोगे, जो एग्जैक्ट क्वोशेंट है उसके ऊपर भी बात नहीं करोगे। सिंपल से बात क्या करोगे, कितने टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उतने बात करो, चाहे रिमाइंडर कुछ भी रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 1 जा 16 जा, मतलब इसको डिवाइड करने पे 16। अब देखो भाई, ये अपने पास इंटीग्रल वैल्यू है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, ये 166, मतलब कितना है भाई, 166, ये आ गया आपके पास। अब एक काम करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना, और आंसर आ जाएगा 150, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। देखो इसके ऑप्शंस में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 149, 150, 151, 152। ये इसके 4 ऑप्शन है, जिसमें बी फॉर बिंगो इज अ करेक्ट आंसर। तो ध्यान देना, ऑलवेज ऑलवेज लोएस्ट लिखो, हाईएस्ट लिखो, जिससे डिवाइड करने बोला है डिवाइड करो, और क्वोशेंट को डिफरेंस कर दो, दोनों क्वोशेंट का, ठीक है, डिफरेंस निकालो, वही अपना आंसर होगा। अब सेकेंड इसी में, ठीक है। एक ओके, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन 11 and 90, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 7। आपको वे नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो, ये 10th स्टैंडर्ड वाली चीजें चल रही ना अभी भी, तो ध्यान देना, ऑलवेज आपके पास दो नंबर्स होंगी, एक मैक्सिमम होगी, दूसरी मिनिमम। दोनों को लिखिए, एक मिनट, ओके।
ओके, अब किससे डिवाइड करना है भाई, 7 से डिवाइड करना, कर दो। ये कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, बाकी छोड़ दो ना, कंप्लीटली डिवाइड करो उतने तक जाओ। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, 12 टाइम्स। ठीक है, एक काम करो, 12 माइनस 1, तो आपको मिलेगा आंसर 11। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कभी कभी, तो कभी कभी जब भी मिलेगा आपको कभी भी इसमें गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपके दिमाग में आओगे सर शॉर्टकट तो हम देख रहे हैं, क्या सर इसके क्वेश्चन भी आते हैं क्या? चलिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास जेई में 2022 में। ठीक है, और सेम टॉपिक से आपके पास एडवांस में भी आया 2022 में। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, उस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन ले ले रहा हूँ। क्या बोलता है, इफ A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3 आर ए पी। ओके, अपने पास कितने दिया गया है भाई, 2 सीरीज दिया गया है, एक A1 A2 A3 वाली है, दूसरी B1 B2 B3 वाली सीरीज है। ठीक है, या फिर सीक्वेंस है। ठीक है, और एंड A1 इज इक्वल टू 2, A10 इज इक्वल टू आपके पास है 3 है। ओके, एंड A1 B1 is equal to 1 is equal to A10 B10. Then the value of A1 sorry A4 into B4, हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन है अपने पास 35/27, 1 27/28, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, 28/27। ये अपने पास ऑप्शंस है। अब चलिए भाई, ध्यान दीजिएगा इसको करना कैसे। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एपी के क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ ताकि आप हमेशा इस चीज़ को दिमाग में रखो, आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि एपी के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको, ठीक है, पहले क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, आपको डिस्कस करना है फर्स्ट टर्म के ऊपर। फिर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड आपको बात करनी होगी कॉमन डिफरेंस पे, इस पे बात करनी होगी कॉमन डिफरेंस पे। फिर थर्ड पॉइंट आपको बात करनी होगी लास्ट टर्म पे। देखो भाई, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं देगा जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर बात करेगा समेशंस की। ठीक है, फिर बात करेगा अपने को nth टर्म की, वही लास्ट टर्म की बात हो जाएगी, nth टर्म की बात हो गई है। ठीक है, और बस इसके अलावा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा एपी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज इन 4 और 5 चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको एकदम पता होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है भाई, 2 एपीज है। तो एक काम कर, तो पहले के एपीज 1 मान लेता हूँ। AP1 का सीक्वेंस क्या है आपके पास, A1 A2 A3, कहाँ तक जा रहा है नहीं पता। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है भाई, आपका A1 है, और कॉमन डिफरेंस मान के चलो आप, पहला है तो D1 मान लो, मान लिए भाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और क्या दिया है आपको, जो फर्स्ट टर्म A1 उसकी वैल्यू क्या है भाई 2, और आपके पास 10th टर्म की वैल्यू क्या है 3 है, इतना आपने को पता है। ठीक है, अब सेकंड, ये तो हो गया AP1 का। AP2 क्या है भाई आपके पास, B1 B2 B3, ये है आपके पास। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है भाई आपके पास, B1 है। ठीक है, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं दिया गया है, अपने को बाद में देखना पड़ेगा इसकी क्या वैल्यूज हो सकती है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, इसको ले लो D2। ठीक है, और यहाँ से अपने पास बाकी की वैल्यू नहीं दिया गया है। अब क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा होगा, ध्यान दीजिएगा, वही बात हो गया कि आप इसको ऐसा लिखो, A1 इज इक्वल टू 2, A10 इज इक्वल टू कितना है 3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टर्म है आपके पास वो तो अवेलेबल है, लेकिन कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है क्या, नहीं। इससे पहले हमने कुछ शॉर्टकट देखा था जिसमें हमने D निकाला था। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई,
इनका डिफरेंस -1, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिएगा, -9d। क्या हो जाएगा, -9d। 1 - 10, 2 - 3। तो d की वैल्यू क्या है भाई आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 1/9। यदि d की वैल्यू 1/9 है तो ध्यान दीजिए यहाँ लिख दो d1 = 1/9। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक रिलेशन दिया गया है भाई, क्या रिलेशन दिया है, a1 b1 = 8n b10 = 1। अब इस रिलेशन का यूज करो तो a1 की वैल्यू क्या होगा आपके पास, a1 है, b1 की वैल्यू बताओ, 1/a1, इसका मतलब 1/2। मतलब यहाँ से b1 की वैल्यू क्या मिलेगा, 1/2। ठीक है। अब यहाँ से देखो b10 की वैल्यू क्या होगा भाई, 1/8n। तो ये क्या हो जाएगा, 1/3। ये आपके पास हो गया। ठीक है, ये आपका d1 था। अब d2 बताओ भाई क्या मिलेगा आपको, d2 हो जाएगा, ध्यान देना आपके पास, ये -9 = 1/2 - 1/3। तो d2 = क्या हो जाएगा भाई, नीचे 9 आ जाएगा, 3 - 2/6। तो क्या मिला भाई यहाँ से 1/6। ठीक है, अपॉन -9 तो क्या मिला, -54। 1/-54 क्या है, d2 की वैल्यू है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये सब वैल्यू क्यों कैलकुलेट कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है a4 × b4, इसकी वैल्यू पूछा गया है। a4 का मतलब है भाई a1 3 टाइम्स ऑफ d1, इसकी वैल्यू क्या है भाई, b1 + 3 टाइम्स ऑफ d2। हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो a1 कितना है भाई आपके पास, a1 है आपके पास, कहाँ गया भाई, 2 है, 3 × 1/9 इन, ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है, 1/2 + 3 × -1/54। अब देखिए भाई ये हो गया 2 + 1/3 हो गया कैलकुलेशन के बाद, और यहाँ से देखिए आपके पास क्या हो गया, 1/2 - 1/18। अब देखिए भाई ये हो जाएगा 7/3 हो गया। अब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत कैलकुलेशन है इस चैप्टर्स में। तो आगे देखिए एलसीएम आएगा 18, ये हो जाएगा आपके पास -9 प्लस -9, ठीक है, -9 +9 -1। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 7/3 × 8/18। तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 4 9, ओके, 28/27। ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉल। ये क्वेश्चन आपके पास है 2022 का, जेईई मेंस का, नोट करिए।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि सम ऑफ एपी है। मतलब एक सीरीज दिया जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब क्या है, सीक्वेंस है, उन सीक्वेंस में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी को क्या करना है, ऐड करना है। आफ्टर एडिशन, ठीक है, द टोटल वैल्यू ऑफ सीरीज। अब देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं, सम ऑफ एपी। देखो कोई पूछे ना सम ऑफ एपी क्या है, ठीक है, तो सम ऑफ एपी के लिए क्या करना है, आप समझ जाना, आपको कैलकुलेट करना है सीरीज को। किसको कैलकुलेट करना है, आपको सीरीज को, ठीक है। अब देखो भाई, यदि आपके पास, ध्यान देना, सीरीज की वैल्यू निकालनी है, सम ऑफ एपी करना, तो दिमाग में रखना कुछ कुछ चीजें, जैसे कि एस एन से इसको डिनोट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, जहाँ पे जो a होता है ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है, और d क्या होता है भाई, कॉमन डिफरेंस, जो n होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, TOT, ठीक है, और ये होता है सम ऑफ एपी, सम ऑफ एपी का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एस एन इज इक्वल टू एन, ध्यान देना, a प्लस एल, क्या लिख सकते हैं, a प्लस एल, दिमाग में रखना, ठीक है। अब देखो भाई, इसका क्या मतलब है, a जो है आपका फर्स्ट टर्म, l जो है आपका लास्ट टर्म, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ एस एन को, ठीक है। अब देखो भाई, किसी के दिमाग में आ रहा है ये फॉर्मूला ही तो याद करना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल याद करना है, इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। और कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर फॉर्मूला नहीं होता है, तो क्या आप मुझे डेरिवेशन करके बता सकते हैं, ठीक है, उसका भी इलाज है, उसका भी डेरिवेशन करते हैं, लेकिन ध्यान रखना डेरिवेशन बिल्कुल फालतू है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अपने को अल्टीमेटली वहाँ क्या करना है, फार्मूला लगाना, आंसर लेके आना है। इतना समय किसी के पास नहीं होगा कि आप डिराइव करते बैठे रहोगे, चलो फिर भी डिराइव कर देते हैं। अब देखो बेटा, यदि मेरे पास एक सीक्वेंस दे रहा A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, ये हो गया AN, एक सीक्वेंस है, जहां पे ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट टर्म है उसको A ले रहा हूं, कॉमन डिफरेंस को क्या ले रहा हूं मैं, D, ध्यान रखना, ठीक है, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है भाई, AN है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो भाई, यदि मुझे कोई SN पूछेगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड का मतलब क्या होगा, A प्लस डी, थर्ड क्या होगा, A प्लस 2D, समझ में आया, ओके, डैश डैश डैश, प्लस लास्ट क्या होगा, A प्लस n-1 इंटू डी, ये अपन देखते हुए आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा, ध्यान देना, कि यदि मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस की बात करें, दोनों के बीच का गैप की बात करूं, तो ऑलवेज मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, क्या मिलेगा, कांस्टेंट। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करो तो उसका डिफरेंस क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखना ना इस चीज़ को, कि भाई यदि आप कभी भी एपी की बात करें तो दो लगातार पदों का क्या है आपके पास, डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब चाहे सामने से बात करो चाहे पीछे से बात करो, मतलब ये कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यदि कांस्टेंट होगा तो हम उसके जो ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर का मतलब स्टार्टिंग, देखो ये स्टार्टिंग है आपके पास, ये एंडिंग है, यदि इनको आपस में इंटरचेंज कर दूं तो भी मेरे एपी में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आंसर आना है आना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये भी क्या है, ऐसे नहीं है, देखो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, लास्ट फिर सेकेंड लास्ट क्या होगा आपके पास, n-2d, ये सेकेंड लास्ट हो गया। थर्ड लास्ट क्या होगा, a प्लस n-3d, ओके, डैश डैश डैश, क्या होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा भाई आपके पास, a1, ओनली a, ठीक है। हमने क्या किया, ओनली बस जो ऑर्डर था उसको इंटरचेंज कर दिया। अब एक काम करता हूँ, सम बोला गया तो सम ही कर देते हैं, तो सम करने पे क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ Sn, देखते जाना भाई, ये आपके पास A1 है, ये आपके पास क्या है, ध्यान देना, AN है,
ठीक है। एक क्या है आपके पास a है, दूसरा क्या है an है। आप चाहो तो दोनों का डिफरेंस भी निकालोगे तो उतना ही निकलेगा। अब देखो भाई, यहाँ पे दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, फिर लास्ट वाले को जोड़ना। ठीक है, हम ऐसे ही ऐड करने जाए तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 2a, a प्लस ए 2a प्लस एन डी। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं मतलब माइनस डी, ये पहला हो गया। सेम दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास 2a, देखते चलो, प्लस एन डी, फिर माइनस 2d में से एक d को माइनस करो तो क्या मिलेगा, माइनस डी। फिर तीसरे को कहो भाई क्या मिलेगा, 2a प्लस एन डी माइनस डी, यही मिला। देखते जाओ सब में क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाले को भी करो तो क्या होगा, 2a प्लस एन डी माइनस डी, यही आया है। अब देखो भाई सब में सेम है तो अपन एक काम कर सकते हैं, जितने 2a वाले उसको एक साथ लिखो, जितने एन डी वाले उसको एक साथ लिखो, जितने डी वाले उसको एक साथ लिखो। ठीक है, तो यहाँ से देखो जितने 2a वाले उसको एक साथ लिखोगे कितने टाइम्स है बेटा 2a, ये n टाइम्स है। कितने टाइम्स है ये, n टाइम्स ऑफ 2a है। ठीक है, और प्लस है तो प्लस एन डी कितने टाइम्स है बेटा, एन डी भी n टाइम्स है, और डी कितने टाइम्स है बेटा, n टाइम्स। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन है, सब में क्या कॉमन है, a, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही बचेगा। और यहाँ क्या भाई 2SN है। देखो भाई ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, हैंस प्रूफ, या ध्यान देना मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमको स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो SN इज इक्वल टू, इस 2 को शिफ्ट करो, 2 को शिफ्ट करने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन में आप आ जाएगा डिवाइड में 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया अपने पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ। अब इसको नोट करिए। चलिए अब इसके बेस्ड ऑन कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि जेईई मेंस में आया हुआ है। जब तक आप लोग नोट कर, मैं क्वेश्चन भी नोट कर देता हूँ। क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी टर्म्स of the series 20 plus 19 1 by 2 plus 18 2 by 3 plus dash 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 must be taken so that their sum is 300। ऑप्शन ए है 25 और 36, ऑप्शन नंबर बी है 25 और 31, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 26 और 31, लास्ट ऑप्शन है आपके पास डी जो कि आपके पास 21 और 36। देखो ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है। ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके पास क्वेश्चन आएंगे जेईई मेंस के हो, जेईई एडवांस के हो, कोई भी क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस के क्यों ना हो, उसको अच्छे से रीड करिए और पहले ये देखिए कि उसमें से पूछा क्या गया है। ठीक है, यदि आप वो पता कर लोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी जो है एकदम फिक्स्ड है ना, ये होगा तो यही होगा। ठीक है, थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर्स में से इसको काउंट किया जाता है। देखो भले इसका थ्योरी कई बार होता है कंफ्यूजिंग हो जाए, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं। देखो हाउ मेनी टर्म्स, अच्छा
हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, कितने टर्म्स होंगे, ठीक है, मतलब वैल्यू किसकी कैलकुलेट करना है, यही पता चल गया एन की। ऑफ द सीरीज, एक सीरीज है भाई अपने पास, एस एन ले लो, ठीक है, क्या है भाई अपने पास 20 प्लस 19.5 प्लस 18 2/3 ये है आपके पास, ठीक है। मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 300, मतलब हम यहाँ पे कितने टर्म्स को ऐसा लिखें, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ना आपका या सीरीज है, इसमें कितने ऐसे टर्म्स आएंगे जिसको ऐड करने पे एस एन की वैल्यू क्या हो जाए, 300 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो भाई, यदि ये सीरीज है तो अपने को तो कंफर्म है, जो फर्स्ट टर्म होगा ए, उसकी वैल्यू क्या होगा 20 से, और इसमें क्या निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, तो क्या होगा 19 1/2 माइनस 20, तो आएगा आपके पास -2/3, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अब देखते जाओ, और s की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 300 है, ओके। यदि समेशन दिया गया है इसका मतलब फार्मूले लगा लो, एस एन का क्या होता है भाई, ध्यान देना 2 टाइम्स ऑफ एस एन एन 2a n-1 इंटू टी। चलो भाई 2 इंटू 300, जो वैल्यू पता है पुटअप करते जाओ, 2 इंटू क्या है आपके पास 20 प्लस n-1 इंटू -2/3 लिखते चलो, ठीक है, जो वैल्यू आपको पता है। अब देखिए भाई, ये हो गया 600 इज इक्वल टू n, ये हो गया 40, और ये हो जाएगा -2/3 n-1, ओके। फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा n, ये हो जाएगा 120 माइनस 2n प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा 600 इंटू 3, ये जम करके जाएगा आफ्टर एलसीएम, ये हो जाएगा 1800, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 120n, ब्रैकेट ओपन करो 2n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो आपके पास 1800 प्लस 2n स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपके पास -122n इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई, थोड़ा छोटा हो रहा है क्या, हाँ भाई छोटा हो रहा है, 2n स्क्वायर माइनस 61n फिर प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, अच्छा ओनली n स्क्वायर है, मल्टीप्लिकेशन में 900 चाहिए, एडिशन में 61 चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई, 1 बाय 1 करते हैं, तो इसको अपन फैक्टराइज करेंगे दो तरीके, चाहो तो फार्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको अच्छा तरीका बताता हूँ, आप जाओ ऑप्शन में, ठीक है, और देखो क्या दोनों को ऐड करने पे 61 बन रहा है क्या, और मल्टीप्लिकेशन में 900, तो पहले ही पकड़ो 25 प्लस 31 ऐड करो, 25 प्लस 36, तो क्या हो जाएगा 161 हो गया, मल्टीप्लाई करके देखो दोनों में, तो क्या हो गया भाई 15 ओके 900 आ गया, ठीक है, पहले ही में आ गया, चलो बढ़िया है। तो यहाँ पे ब्रेक कैसे हुआ, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 36n प्लस 900 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या क्या आएगा भाई, ध्यान देना, n माइनस 25, ठीक है, इधर हो जाएगा n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू आएगा 25 या आएगा n की वैल्यू 36, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर है ए फॉर अप्रोच, ठीक है, अप्रोच आपका होना चाहिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, समय लगेगा। लेट S1 be the sum of first two n terms of an AP, ठीक है। Let S2 be the sum of first 4n terms of the same AP if S2 minus S1 is 1000, then the sum of first 6n terms of the AP is equal to, ऑप्शन है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 7000, ऑप्शन नंबर सी है 5000, ऑप्शन नंबर डी है लास्ट है 3000। ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है। अब देखिए भाई, जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा तो ध्यान देना है, आपको इसको अच्छे से रीड करना है। देखो यदि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे ना, उसका एक पैटर्न रखना, एक दिमाग में रखना, जब भी ऐसा आएगा तो क्या करना है, ठीक है। चाहे इसको, ठीक है, सोनका सर का टिप समझो या चालाकी समझो, जो समझना समझो, बस इस चीज़ को याद रखना। यदि याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब देखो क्या बोला गया क्वेश्चन पे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन पे ये बोल रहा है लेट एस बी द सम ऑफ फर्स्ट टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। एक एपी है जिसमें पहले जो 2n टर्म्स है, ठीक है। पहले देखो S1 जो है आपके, जो पहले 2n टर्म्स है ना, उसका सम है, ठीक है। जो S1 है वो पहले 2n टर्म्स का क्या है भाई, सम है। ये अपने दिमाग में रखना। S2 क्या है भाई, जो पहले 4n टर्म्स है उसका सम है। और दोनों एपी सेम है ना, एक ही एपी की बात कर रहा है, दिमाग में रखना, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है भाई, S6n की वैल्यू पूछा गया है। और क्या दिया है, S of 2 माइनस S of 1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास 1000, ये अलग से दिया गया है, ये दिमाग में। अब सबसे पहले अपने दिमाग में ये आता है सर यहाँ तो एपी है ही नहीं है, बिना एपी के पहले 2n टर्म्स कैसे उठा ले, और उठाएंगे नहीं तो सम कैसे करेंगे, ठीक है। अपने दिमाग में आया ये चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ फंडा क्या होता है। अब आप एक काम करना, सबसे अच्छा होता है ना, जब भी ऐसा हो कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, जब कुछ भी नहीं दिया होता है ना, तो सबसे जो मिनिमम नंबर वाला जो एपी होता है उसको ले लो, अपनी मर्जी से ले लो, कौन रोकने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1, ठीक है, 1 1 1 1 1, मैं ये सीक्वेंस ले लेता हूँ। जब भी ऐसा आएगा ना, जब भी ऐसे चमकेगा बड़ा भयानक सा है, कुछ नहीं दिया है, तो सबसे आसान वाला ले लो, ठीक है। एपी तो है भाई ये भी, ठीक है। अब ध्यान देना, तो सबसे पहले S1 की बात हो तो क्या आएगा भाई, आंसर बताओ। ये आएगा 2n, क्या आएगा 2n, दिख रहा है, ठीक है। देखो एक काम करते हो, इसको ऐसा लिखता हूँ 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, ऐसा डैश डैश जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, पहले 2n पद तक जाएगा, कहीं बीच में 2n होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, Sn की वैल्यू क्या हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n, दिख रहा है आपके पास। सेम S2 की बात करो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4n, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई आपके पास क्या दिया, S2 माइनस S1, मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस कर दो, 4n माइनस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखो भाई 1000
डिवाइडेड बाय 2, तो n की वैल्यू मिल गया 500। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, n की वैल्यू हो गया। और आपसे पूछा क्या गया है, 6n पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, 6 इंटू 500, तो क्या मिला 31230। ठीक है, ये आपका आंसर है। जेई मेंस 2021 का मैं लिख देता हूँ, 2021 जेई मेंस। ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा चालाकी करना, हैशटैग चालाकी लिख दो। ठीक है, नोट करो इसको, क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे ही चिंदी है। इतना बड़ा, जितना समय क्वेश्चन लिखने में लगा उसके आधे का आधे टाइम सॉल्यूशन में लगा है। नोट करो। चलिए, अब अगला इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर मेरे को बात करनी, जहाँ पे से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान देना। इफ Sn denotes the sum of first n terms of AP, then S 3 times of n minus S n minus 1 divided by S 2n माइनस एस 2n माइनस 1, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए है आपके पास 2n माइनस 1, ऑप्शन बी है आपके पास 2n, ऑप्शन सी है आपके पास 2n प्लस 1, ऑप्शन डी है आपके पास n/2। ठीक है, अब देखो भाई, आपके पास जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, अभी तक कितना सुप्रीम कोर्ट देख चुके हैं हम लोग, 5, वे छठा मान के चला। ठीक है, तो 5 के बाद छठा क्या है, ध्यान देना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको क्या करता हूँ, शॉर्टकट से बनाता हूँ। लॉन्ग कट में क्या करोगे, देखो एस 4 टाइम्स आपको फॉर्मूला यहाँ पे रखना पड़ेगा, सम ऑफ एन टर्म्स का। ठीक है, एपी में, फिर उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। इतना कौन करते रहेगा, ध्यान देना। आपको एन की वैल्यू क्या करना है, सोचनी है। थिंक, क्या करना है, एन की वैल्यू सोचनी है। अब बोलोगे सर क्या सोचें, कुछ भी सोच दो, कोई भी इंटीजर सोच दो। ठीक है, लेकिन कोशिश करो 1 2 3 लो। ठीक है, कोशिश करना है ऐसे ही, ध्यान रखना। ओके, वैसे भी आपको पता है नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, जीरो चालू करना, 1 2 3 पुटअप करते चलना। अब आपको ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है एन की कि आपके पूरे ऑप्शंस, जो ऑप्शंस है ना, उसका आंसर डिफरेंट आ जाए। ठीक है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, जीरो पुटअप करता हूँ। सबसे पहले क्या पुटअप करता हूँ, एन की वैल्यू 0, तो जीरो पुटअप करने पे क्या होगा, -1, ये तो 0 हो गया, ये 1, ये 0, मतलब दो ऑप्शन क्या हो गया, क्लैश हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे होगा आपको क्या करना है, 0 को कैंसिल करना है। तो एन की वैल्यू पुटअप करो 1 पुटअप करने पे क्या होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1/2। अच्छा भाई, सभी ऑप्शंस अलग अलग हो गए, मतलब 1 एन की वैल्यू 1 पॉसिबल है। ठीक है, अब एक काम करो, जैसे ही पॉसिबिलिटी दिखा लिख दो भाई। S3 बनेगा, S देखो 0 बनेगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, S2 बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -S1 बनेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब यहाँ पे भी वही बात है, क्या आपको सीरीज पता है क्या, जब सीरीज पता है तो थर्ड टर्म क्या होगा अपने को तो आइडिया नहीं है। ठीक है, तो एक काम करना, चाहो तो 1 1 ले लो, लेकिन आंसर 0 नहीं आना चाहिए। देख रहे हैं ना, इसका मतलब 1 1 नहीं ले सकते। ठीक है, अब एक काम करो, और बेसिक चीज उसके बाद वाला 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ले लो, लेने में क्या जा रहा है। तो थर्ड टर्म क्या होगा भाई, 3 होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपके पास S0, तो S0 ही होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, 2 - 1, आंसर क्या आया, ठीक है 3 आ गया। आंसर क्या आया, 3। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ये सुप्रीम कोर्ट नंबर 6 है। ध्यान में रखना, जब भी ऐसा आएगा आपको एन की वैल्यू ऐसे लेना है कि
आपके चारों ऑप्शंस अलग अलग हो जाए पहला। और दूसरी बात ध्यान देना है आपको, ऐसे सीक्वेंस को कंसीडर करना है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करे। ध्यान देना ऑप्शंस को, ठीक है। तो दो बेसिक चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक ये ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन पे नहीं लेना है, ध्यान देना, ठीक है। सेकेंड आपको इसको लेना पड़ेगा, ये पहला ये दूसरा, यदि ये फेल होगा तो इसमें आना, ठीक है। नोट करिए इसको। ओके हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ध्यान देना, आपके पास ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछा जाता है? जेई मेंस और जेई एडवांस में, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपीस, ठीक है। जो एपी है आपका एक, उसका ध्यान देना, फर्स्ट एंड टर्म्स का जो रेशियो है, ठीक है, वो क्या है 3n+8 रेशियो 7n+15 है आपके पास, ठीक है, ये दिया गया। देन द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म्स, ठीक है, मतलब क्या है आपके पास 2 एपीज है, तो रेशियो बोला मतलब 2 एपीज है। 2 एपीज में आपके पास जो फर्स्ट एंड टर्म्स का जो सम है, ठीक है, अभी क्या क्या दिया गया भाई, पहला एपीज का सम क्या दिया गया है आपके पास 3n+8 है, रेशियो में ना एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं होती है, ठीक है। दूसरे के लिए क्या दिया 7n+15, ठीक है। अब ध्यान देना, यदि ये दिया गया है आपके पास, तब हमको क्या करना है, जो पहला एपी है उसका 12 टर्म और दूसरा एपी का 12 टर्म, दोनों का रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, इधर ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आपको दिया गया है एस एन डेज मान के चलो, ठीक है, =an/an डैश, मतलब यहाँ पे n के प्लेस में क्या है 12 है, ठीक है। हमको क्या करना है, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपके लिए क्या है, हॉस्टल वर्क है, आप करके लाइए और कल मिलते हैं फिर इसी क्वेश्चन के आगे, ठीक है। थैंक यू।